दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मार्केट की न्यू अपडेट। जैसे ही मुझे लगा कि मार्केट में कुछ हलचल होने वाली है, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करने की तमन्ना की। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में, क्योंकि जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं मिलेगी तो हम मोटिवेट नहीं हो पाते। जिससे क्योंकि कभी कभी हमें ये समझ में आता है कि जो हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ख़राब तो नहीं है, या हम कुछ गलत तो आप लोगों को गाइड नहीं कर रहे। तो इसलिए दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी की। जैसे मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया था वो फाइनली बीटीसी ने अचीव कर लिया 1 डे में, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर की कैंडल है जो इसके ऊपर ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, तो सबसे अच्छा साइन है। मैंने आपको, अगर आपने चेक किया होगा मेरी लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक ये 98 या 98,200, 300, 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब तक हम इसको और ज़्यादा बुलिश या पॉजिटिव साइन नहीं मानेंगे। तो हमें बात करते हैं, सबसे पहले हम अब बात करेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें क्या रहेगा। अब यहाँ पे ना चीज़ें बहुत क्रिटिकल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ओल्ड्स में इतनी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, मतलब पंप क्यों नहीं हो रहे। बीटीसी कंटिन्यू पंप हो रहा है, ना ही इसके साथ इथेरियम पंप हो रहा है, कहीं ना कहीं डोमेन भी पंप हो रही है और बीटीसी डोमेन जो है वो भी पंप हो रही है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है बट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी की। देखिए यहाँ पे जो बीटीसी का जो वॉल्यूम है वो मुझे कहीं ना कहीं कंपेयर टू, अब बात करते हैं यहाँ की। देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक आया था। ठीक है, ये कैंडल, जब तक ऐसी कैंडल नहीं बनेगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार जो बाउंस बैक, मतलब जो ऊपर से जो टारगेट है उसको दोबारा नीचे आना ही पड़ेगा, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे। क्योंकि सब लोग कुछ टाइम पहले बता रहे थे इनवर्स हैंडल शोल्डर बनाया हुआ है, फलाना बनाया, डिमका बनाया हुआ है। मार्केट को रिटेस्ट करना होता है, वो बिल्कुल करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक टारगेट दिया था कि 92,500 के लमसम आने की उम्मीद है, बट कहीं ना कहीं ये यहाँ से बाउंस बैक चला गया। और जो हमारी 21 EMA है दिल्ली में, कहीं ना कहीं आफ्टर 12 अप्रैल, तो तब से कंटिन्यू इसके ऊपर ही बार बार क्लोज हो रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं डर की एक बात ये बनी हुई है, क्योंकि अभी तक जो हमें बीटीसी में पंप देखने को मिला है, ना ही इथेरियम में और ना ही ओल्ड्स में। तो बात कर लेते हैं अब बीटीसी एक बार इथेरियम की भी थोड़ी सी। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। अब करीबन अगर इसको कंटिन्यू परफॉर्म करना था बीटीसी के साथ, तो करीबन अब जो इसकी वैल्यू होनी थी करीबन 3,000 के ऊपर रहनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिटिकल चीज़ें हो रही है इस टाइम पर, डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो अब हम आप लोगों को दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो बात करते हैं बीटीसी डोमेन की। अब देखिए, मैं आपको इसमें भी एक चीज़ दिखाता हूँ खास। जो हमारा टारगेट था बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पे बीटीसी ने टच किया है, देन उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, जो हमारा ऊपर जो रेजिस्टेंस था उसको टच करके यहाँ से उसको रिजेक्ट किया है यहाँ पे, तो अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है 21 EMA को टेस्ट करेगा, देन एक बार इसके नीचे क्लोज हो जाए 21 EMA में 1 डे में, तो देखिए कितने अच्छे से आप लोग जो होल्ड करके बैठे हैं उसमें हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो का बनाने का मतलब आप लोगों के साथ यही है कि जो अपडेट मार्केट में अब आने वाले टाइम में रहेगी, जो मुझे दिखेगा कि ये चीज़ें कैसे पलट सकती है, तो उसी चीज़ के लिए मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाई है। क्योंकि देखो, अब बात करते हैं दोबारा से इथेरियम में, क्योंकि जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं वो मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको खुद ही दिखना स्टार्ट होती है। देखिए, अगर बात करते हैं वॉल्यूम की, तो कंपेयर टू इस वॉल्यूम ये इस तरह की कैंडल मुझे कोई भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जब तक इस तरह का वॉल्यूम नहीं आएगा तो मान लेना, जब तक पूरी पब्लिक है जो अब, क्योंकि यहाँ पे ना सिनेरियो डिफरेंट है, सिनेरियो डिफरेंट इन द सेंस लोगों की तरफ से, क्योंकि जो वेल खेल रही है आप लोगों के साथ वो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये शायद मुझे लगता है
अब एक बार वीकली चेक कर लेते। ये करीबन जब इसका 2300 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगा, देन उसके बाद ये अच्छा खासा पंप होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैं आपको वन डे से बता रहा था, क्योंकि देखो जब तक मैंने आपको बीटीसी में देखिए, जब मैंने आपको ये कहा था यहाँ पे, अगर आपने मेरी वीडियो वन डे से देख रहे होंगे तो मैंने आपको हर एक चीज़ें टाइम टू टाइम बताई गई है आप लोगों के साथ। जब तक ये यहाँ पर था मैंने कहा था ये नीचे, क्योंकि लोग बात कह रहे थे 65-60 की रेंज जो रहने वाली है वो क्रिटिकल है, बट वहाँ तक इसने मतलब टेस्ट नहीं किया, तो यहीं से बाउंस बैक चला गया था। और जब तक ये यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग की, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अच्छा खासा पंप आने वाले टाइम में देखने को ज़रूर मिलेगा। देखो बीटीसी में तो देखने को मिल चुका है सभी को। अब बात करते हैं इथेरियम की और ओल्ड्स की। जब तक अपना ये बीटीसी डोमेन है, जब तक ये डंप नहीं होगा अच्छा खासा, क्योंकि देखो ये जो डंप हुआ था करीबन, आप एक सिनेरियो बताता हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे अब देखिए हमारा जो सेम सिनेरियो है यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से एक बार बाउंस आएगा, देन उसके ऊपर अप फिर डाउन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार ये यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करते ओवर सोल्ड टेरिटरी, तो कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड टेरिटरी में भी आ चुका है, वीकली में भी, वनडे में बात कर लेते हैं, वनडे में भी यहीं पे है कुछ, और 4 आवर में तो ये कुछ ज़्यादा ही नीचे गया हुआ है। तो अब कैसे परफॉर्म करेगी मार्केट आने वाले टाइम में? तो मेरा यही मानना है कि मार्केट में जो ओल्ड्स आप लोग होल्ड करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को 2-3x देने की पूरी उम्मीद है। मई हमारा चला हुआ है, जून और जुलाई से पहले, मतलब जुलाई से पहले मेरा ये मानना है कि आप लोगों को एक इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। जो अपनी पोजीशन है, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, सेम पोजीशन, मतलब मार्केट में कैसी ही कंडीशन क्यों ना हो, अपने कैपिटल को सेव कीजिए सबसे पहले, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट कमाते रहिए। डीसीए बाई करने के लिए भी डीसीए करते रहिए और सेल करने के लिए भी डीसीए की प्रैक्टिस कीजिए, वही आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। देखो अगर क्योंकि बात करते हैं बीटीसी की, बीटीसी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक किया है। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड इथेरियम और ओल्ड्स से रिलेटेड, तो उन्होंने यहाँ पे ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया है जिससे सभी लोग यहाँ पे अभी की कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू माई एनालाइज, अभी की कंडीशन में सभी लोग डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी ओल्ड्स को कोई भी नहीं छेड़ रहा है। रीज़न सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि मार्केट बीटीसी पंप हो रहा है, मान के लिए अभी 99,000 पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है, 99,300 पर। अब मान के लिए अगर यहाँ से 200-400 पॉइंट भी टूटेगा तो जो ओल्ड्स हमारे वो 10% ऑटोमेटिक डिप में चले जाते हैं, तो इसीलिए सब लोग इसे डरे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक अब बीटीसी तो ठीक ठाक है, जब तक मैं ये मानता हूँ जब तक एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे साइन नहीं दिखाई देगा, तो आप लोग थोड़ा सा मार्केट से अभी, अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो अभी मत लीजिए, अगर आप ले चुके हैं तो होल्ड कीजिए, और अगर आप प्रॉफिट में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके चलिए। क्योंकि जब तक मैं ओल्ड्स से रिलेटेड बातें करते हैं, अब जिसको हम बोलते हैं एक मिनी बुल रन, मैं जब तक कंफर्म नहीं हुआ, जब तक ये जो 21 EMA है बीटीसी डोमेन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक। क्योंकि आप देखिए ये जो था 21 नवंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीटीसी डोमेन ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, देन उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा डंप हुआ था। उसी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे जेके टोकन की बात करें, जैसे कि आपने वहाँ पे चेक किया था नवंबर के अराउंड, और ये रहा देखिए 14 नवंबर यहाँ पे, तो अच्छा खासा पंप देखने को मिला था करीबन यहाँ से 2-3x के अराउंड। अब यहाँ से मोटा कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से अब देखिए 100x का, मतलब 100 पॉइंट का आपको परसेंटेज का यहाँ पे पंप देखने को मिला था। तो उससे काफ़ी मार्केट यहाँ से डाउन हो चुकी है। अगर आप बात करते हैं तो करीबन 4-5x मार्केट ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। तो मेरा बस यही मानना है, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो चेंज नहीं है अभी तक, देखियो। क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे लग रहा था जो लास्ट टाइम इसने अच्छा खासा यहाँ से पंप लिया था, वॉल्यूम भी ठीक ठाक आने लग गया था, जो ये मार्केट ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे वन डे में क्लोजिंग दिया था। देन उसके बाद मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वीकली में भी ये ऊपर इसके साथ क्लोजिंग है, बट कहीं ना कहीं अभी जो वीकली कैंडल है यहाँ पे, वीकली जो 21 EMA है वो कहीं ना कहीं ऊपर है।
एक बार ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे तो तब मैं सोचूं और तब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बुलिश रहूं कि आने वाले टाइम में हम अच्छा खासा पंप देख सकते हैं। तो अभी तक मैं ओल्ड से रिलेटेड इतना बुलिश नहीं हूँ। बीटीसी का मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब मेरे जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 1,05,000, 10,000, 15 और 20 तक भी देख सकते हैं। मेरा जो मैक्सिमम रहेगा वो 15 प्लस ही रहेगा, जैसे कि 18,000 या 1,20,000, क्योंकि अब सबसे बड़ी मेन मुद्दा जो है हमारा ओल्ड्स और इथेरियम का है, क्योंकि जब तक इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, पंप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग या इवन कोई भी हुआ, क्योंकि सब लोग तो बीटीसी में ट्रेड नहीं कर रहे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इथेरियम में कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, बट जो और लोग हैं वे अपने जो ओल्ड्स है उन्हीं में ट्रेड करते हैं, तो उनमें अभी तक अच्छा खासा पंप देखने को नहीं मिला। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे आने वाले 1 वीक या 2 वीक के अंदर हम यहाँ पे एक अच्छा खासा पंप देखेंगे। यहाँ से देखो जो सिनेरियो बनता है मेरे अकॉर्डिंग, जो आने वाले टाइम में सिनेरियो बनता है, बीटीसी यहाँ पे सर्वाइव करेगा। जैसे कि ये जो कैंडल बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1-2 वीक के लिए यहाँ पे सर्वाइव करेगा। देन उसके बाद जो बीटीसी डोमेन है वो कहीं ना कहीं नीचे आएगा, और एक बार जो वीकली 21 EMA के अगर एक बार नीचे आ जाता है तो इसकी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है। देन उसके बाद हम अच्छा खासा जो पंप है देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और आपको कुछ टोकन्स के एनालाइज भी बता देता हूँ। जैसे जीके टोकन है, अभी भी मेरे पास होल्ड है। ये मत समझिए कि मैंने सोल्ड कर दिया है, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो कुछ यहाँ पे है। ये जो सबसे पहला जो मेरा टारगेट अचीव होगा, देन ये तो नहीं है, ये तो जब हम इसको बाई कर रहे थे, अभी तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको जब सपोर्ट बना के चलेगा तो फर्स्ट यहाँ पे है। देन जब ये इसको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट में यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करूँगा, देन ऊपर की तरफ सेल करता रहूँगा अपना जितना मैक्सिमम बनता रहेगा। अब बात करते हैं BNB की, तो BNB में भी सेम सिनेरियो मेरा। तो सबसे पहले अब एक बार इसके ऊपर देखते हैं क्लोजिंग कब तक करवाती है मार्केट। उसके ऊपर भी मेरा यही टारगेट रहेगा जो आप लोगों को दिख रहा है, 650, 720 के अराउंड। अब बात करते हैं ओंडो की। ओंडो का जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो $1.10, तो करीबन मैं इसे $1 से पहले सेल करने वाला नहीं हूँ, और वो भी इकट्ठा नहीं, वो भी मैं इसमें पार्ट में सेल करूँगा। तो अब जो अपना ये है यहाँ पे, ये जो मैन इसका जो है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैन सिनेरियो, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम इसको $1.20, $1.30, तक जाते हुए भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के लिए। अगर कोई मेजर अपडेट आती है या इथेरियम में मुझे कुछ लगता है आप लोगों के लिए, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी क्योंकि देखो लाइन मारना, आप लोगों को बताना यहाँ पे कैसे चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ये अप डाउन है, ट्रेंडिंग, फलाना ढिमकाना, जो भी है, बातें बनाना, वीडियो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल स्ट्रेटजी यही है कि अभी जो बुलिशनेस है मार्केट में वो थोड़ी कम है कंपेयर टू बीटीसी के। अभी लोग जो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीटीसी की तरफ दिखा रहे हैं कंपेयर टू ओल्ड्स और इथेरियम की तरफ। तो एक बार ये जो है मेरा यहाँ पे, जो मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ सारा, 2200 के अराउंड अगर ये इथेरियम इसके ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली में, तो मैं श्योर रहूँगा कि आने वाले टाइम में हम इसको 3000 के अराउंड बीटीसी को हम देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।